आए थे मिठाई बांटने के लिए चौरसा ग्राम सभा में, लेकिन यहाँ पर हमारी मिठाई बट गई है। ये देखो, एक ही घर कवर कर रखा अभी तक हमने, और बारिश इतनी तेज हो गई है, अब कैसे कवर करें ना। इतना सारा खाना बिट्टू सिंह के लिए। ठीक है, कुशल मंगल। कोई व्यक्ति असमय मृत हो गया है, ऋषि मुनियों ने ऐसा विधान बनाया कि इसमें माता पक्ष की एक बलि और माता महा यानी कि मकोट वालों के पक्ष की एक बलि। मुझे ऊपर जाके गाड़ी लेके आनी है। इतना सुंदर लग रहा है ना, अपने खेत की सब्जियों की बात ही अलग होती है यार। यहाँ से हमारा घर दिखता है वो वहाँ। यही मिठाई बांटने के लिए गए थे आज वाली मिठाई, जो बहुत ही अभी मुझे कफुल्टा वाली धार पे हो गया है, जहाँ ये सामने की तरफ हमारा गांव का नज़ारा, इस तरफ कैंची धाम, ये इसके पीछे से नैनीताल। तो इस जगह पे जय श्री केदार, हर हर महादेव। सभी लोगों का स्वागत है फिर से ही नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत से पहाड़ों से। आज है पितृपक्ष का 9वां दिन और 9वीं। आज आमा का श्राद्ध है हमारे घर पर, और शायद सभी लगभग सभी जगह होगा। तो आज का जो मौसम है वो सुबह तो बारिश हो रही थी 5:30 बजे, और अभी 8 बजे का जो मौसम है वो कुछ ऐसा हो रहा है, एकदम पूरा हॉल जैसा उठ रहा है। देखो पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा होने लग गया। अभी सुबह 7 बजे मैं राती घाट जाकर के पंडित जी को लेकर के आ चुका हूँ, और श्राद्ध का कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर दिया है। हियर इज डब्बू एंड ब्लैकी कैसे सो रहे हैं देखो। धेली लिपने के बाद इसमें डाल दिया है चावल। तो आज चावल डाले जाते हैं मतलब श्राद्ध पक्ष में। अभी पंडित जी ने श्राद्ध का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और पापा जी ने भी सारा सामान बना करके मतलब पितृभोज बना के यहाँ पर रख दिया है। ओम नाभ्याः शीलन्तरिक्षगं शेषणो देवो समवर्ततावद्भ्यां भूमध्यसहस्रोत्रां तथा लोकां अकल्पयन्नः विष्णु नैवेद्यं परिवेश्य तदु प्रान्तं सब्बेन पत्तलम। इसको जरा हटाए ना, पत्ते बनाओ पिंड। अच्छा, आप पिंड को तू? हाँ, 9 पिंड 3 बई। तो गाइस यहाँ पर चल रहा श्राद्ध। पंडित जी आ कतु श्राद्ध थी? हाँ, जिसके बाद से 12 श्राद्ध और हैं। कतु बाद जल ब्याह 6-7 अन्यारा है जल मतलब। तो पंडित जी को आज बाजार श्राद्ध, यहाँ पर बना रहे हैं पिंड, और ये चावल के आटे के। कतु पिंड बना पंडित जी आज माता के श्राद्ध में 9 पिंड होते हैं और 3 बलि होती है। 3 बलि मतलब? 3 बलि ऐसा होता है जब किसी हमारे कुल 3 मतलब पहले ये समझिए कि कैसे हो रहा है। पहला जो 3 पिंड होते हैं वो पिता पक्ष के होते हैं। तो पिता पक्ष में यदि कोई व्यक्ति असमय मृत हो गया है तो उसके लिए मंत्र आया कि असंस्कृतम परमितानाम त्यागिनाम कुलभागिनाम उचिष्ट भाग ध्येयानाम दर्भेशु विगिराजनम। उसके लिए मतलब असंस्कृत होकर के जो मरा। असंस्कृत का तात्पर्य होता है अकाल मृत्यु जैसा, यज्ञोपवीत हो गए नहीं, नहीं हो गया है, उससे पूर्व आप मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, या फिर आप ऐसा है कि गर्भ धारण हुआ है और गर्भ धारण में ही व्यक्ति मृत हो जा रहा है, या फिर जन्म लेने के बाद से मृत हो जा रहा है। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति का पूर्ण कर्म नहीं हो पाता। पूर्ण कर्म का तात्पर्य है कि उसको पूर्ण तरह से पिंडदान नहीं दिया जा सकता है। तो इसके निमित्त जो है हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा विधान बनाया कि सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उसके लिए इस तरह से जो है बलि का रूप उसको दिया गया कि बलि में उन जो लोगों का पूर्ण कर्म नहीं हो पाया है उनको उस निमित्त अंश दिया जाए, उनका पिंड दिया जाए। तो उससे वो तरते होंगे ना। तभी तो पहले के जो ऋषि मुनियों ने किया वो जानने वाले होंगे, तब तरते होंगे ना। और तब अच्छा, इसलिए 3 बलि दी जा रही है। पिता पक्ष की एक बलि, माता पक्ष की एक बलि, और माता महा यानी कि मकोट वालों के पक्ष की एक बलि। तो हमारा आप देख सकते हैं कि ये सनातन कितना वो है कि जिसमें आपके माता यानी कि मकोट पक्ष को भी तारने का एक जो है इसमें विधान बनाया गया है। नहीं तो आप अगर देखें तो कई जगह पर अब स्थिति ऐसी होगी कि कई जगह पे श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, व्यक्ति के पास समय की उपलब्धता नहीं है, या व्यक्ति के पास देश काल परिस्थिति ऐसी नहीं है कि नहीं हो पाता है। तो उसमें ऐसी स्थिति, इन स्थिति को शायद मेरे को लगता है कि ऋषि मुनियों ने पहले जान लिया हो, तो ऐसी विधि को बनाया, और जो है आज आप माता महापक्ष में भी अपना श्राद्ध देने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये इसमें बलि का महत्व है। नमः गंधो सुताक्षतः पुष्पाणि तुलसी दलानि समर्पयामि। अब जनेऊ को अच्छे से पहन लो, आसमान कर लो, हो गया। तो अभी श्राद्ध करने के बाद पंडित जी जाने लग गए हैं वापस। अब दूसरे गांव में जाएंगे श्राद्ध करने के लिए, और तब तक मौसम देखो कितना ज़बरदस्त हो गया है।
पूरा हॉल 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 हो गया। दूसरा गांव तो दिख ही नहीं रहा अभी यहाँ से। चलो फिर आराम से गाइस हम लोग तो खाना खाते हैं। देखो पूरी, रायता, खीर और रोज़ की आलू बीन्स की सब्जी। और कमेंट मत करना रोज़ आप आलू बीन्स खा रहे हो। बहुत महंगी सब्जी है, 200 रुपये किलो हो रही है बीन्स। तो इतनी महंगी सब्जी खा रहे हैं हम। देखो अभी हो गया मौसम ठीक, हम खाना खा के आ गए हैं। बिट्टू सिंह आज भान धो रहे हैं। आज के रोज ही वही धोते हैं यार, मैले यार। तो बिट्टू सिंह भान धो रहे हैं। हमारा ये देखो एक ड्रम पानी से भर रखा है। हैं? तो ये भान माज रहे हैं, हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना माजना। तो ये है भाई भान माजना। ये हमारा घर। मैं अभी ऊपर आ गया चौरसा में और यहाँ पर हमारी आमा रहती है। देखो आमा से मिलना मुलाकात करने के लिए ये हमारी अमली लट्ठी टेक के आ रही है नीचे से, टक्क 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 करके। ये हो रहे गद्दू, लौकी, गद्दू। अब तो यूँ खैर आमा ककड़ा लगुल तो उतर गई हूँ हैं, अभी पूरे उतर गए हैं मतलब अब ये ख़त्म होने वाली की स्थिति में आ चुके हैं। ये लौकी, इसमें ये करेला और ये बगीचा, ये सुंदर से नज़ारे। नीचे से जाग का गांव, सामने चौरसा, उधर कफुल्टा, ये जलाड़, इसके पीछे कफुल्टा पूरा बंद हो गया। इस तरफ पंगूट, यहाँ नैनीताल, ये चौरसा, ये गौशाला, ये घर, ये मेरी अमली। अमली क्या हाल है री? बढ़िया। हम तला ठीक है, कुशल मंगल सही, बहुत बढ़िया। तो ये देखो यहाँ पर ना अम्मा के खेतों में कीवी भी लगी हुई है। ये साइज़ देखो आप कीवी का। देखो अभी हम लोग खा रहे हैं ककड़ी और ये है पिसा हुआ नमक लगा के। ठीक है, जैसे चाचा लगा रहे हैं ना ऐसे नमक लगाओ फिर खाओ मज़े से, तो बहुत टेस्टी होती है। पीसे हुए नमक में ना आजकल थोड़ा मॉइस्चर बन जाता है, जो जिसकी वजह से इसको अभी धूप में सुखा रहे हैं ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अभी मैं आ चुका हूँ चौरसा से और ये लेके आया हूँ देखो तोरिया। अब इनकी सब्ज़ी खाएंगे। इस बार हमारे यहाँ एक भी बेल नहीं है ना तुरई की, तो मैं तुरई लेके आया हूँ आज। तो देखो जैसे ही धूप आई, पापा यहाँ पर, पापा और बिट्टू दोनों घास को सुखाने के लिए फैला रहे हैं आंगन में। जो जंगल की घास होती है ना वो ईज़िली सूख जाती है, मतलब 2-3 घंटे अच्छी धूप पड़ेगी तो ये सूख जाएगी। तो इसको बहुत बारीकी से छीट करके ऐसा फैलाना होता है। आज हम खाने वाले कद्दू की सब्ज़ी, और ये मैंने निकाल दिया कद्दू फ्रेश। तो बहुत दिन हो गए हैं कद्दू की सब्ज़ी खाई भी नहीं है और ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे पहाड़ की सारी सब्जियां पसंद है। क्या आप लोगों को कद्दू पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी ना सब्ज़ी काटने की तैयारी हो गई पापा की, तो पापा काट करके सब्ज़ी बनाना भी शुरू कर देते हैं। अभी ना चौरसा वाली जो अम्मा है हमारी, उनकी गाय आ गई है चरने के लिए। चारी को भाई क्या है, ये मौसी प्यारी है दातुल यहाँ पर। मम्मी मौसी जाएंगे घास काटने के लिए, बिट्टू सिंह भी। और ये सूख रहे हैं लकड़ियाँ, यहाँ घास सूख रही है और घाम आ गया है। अभी मैं चौरसा गांव जा रहा हूँ सामने की तरफ। यहाँ चौरसा वाले प्रधान जी के साथ मिठाई बांटने के लिए वहाँ पर, क्योंकि मिठाई बटी नहीं है ना, जैसे प्रधान बने हैं रोज़ इधर ही हो जाता है। तो चलो फिर चलते हैं। सामने है ये वाला गाँव, वहाँ जाना है। वहाँ से इधर का व्यू बहुत सुंदर आता है। प्रधान जी भी आ गए हैं गाड़ी लेकर के। पहले हम गर्म पानी जाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं गर्म पानी है। यहाँ पर गाड़ी के टायर में डलवा रहे हैं हवा। दाजू की दुकान से हमने ना मिठाई ले ली है और धन्यवाद, मिठाई रख ली हमने गाड़ी में। ये बच्चे मिल गए थे हमारे रास्ते में। देखो टॉफ़ी कैसी हो रही है पहले तो ये बताओ। बहुत ही अच्छी हो रही है। चलो फिर ठीक है, अभी मिलते हैं। ओके बाय। तो दोस्तों आज हम आए थे मिठाई बांटने के लिए चौरसा ग्राम सभा में, लेकिन यहाँ पर हमारी मिठाई बट गई है। ये देखो कितनी बारिश हो रही है। भाई एक ही घर कवर कर रखा है अभी तक हमने, और बारिश इतनी तेज़ हो गई है। अब कैसे कवर करें? ना हम रेन कोट लाए हैं, ना हम छाता लेके आए हैं। जब निकले थे तब धूप आई थी और अभी हो गई बारिश। सब भतेरे बैठ रही, कोई नहीं निकलूँ तैयार नहीं यार। बारिश का दौर है। आज हम अभी पहुँचे हैं दीदी के वहाँ पर।
ये हमारी दीदी, क्या हाल चाल है दी? और ये चाय बना रहे हैं सबके लिए यहाँ पर। बनाओ बनाओ। यहाँ से हमारा घर दिखता है वो वहाँ। इस अभी अगर धूप आई होती ना तब दिखाता मैं आपको। और ये नदी का पानी देखो कैसा हो गया। ये चोरसा की जो रोड कट रही है ना, उस रोड की जो कटिंग, मिट्टी वाली कटिंग वाली है, तो उसका पानी है ये। और भिंजू क्या हाल है? एकदम मज़ेदार, बहुत बढ़िया। चलो भाई, भिंजू से भी बात हो गई है। बाय बाय। अभी लोगों को डाउट होगा ना कि ये कौन सी वाली दीदी हैं। जो मेरी आमा थी, मतलब वो आमा लोग, अरे अम्मा लोग 3 बहनें हैं। दूसरे नंबर की आमा है ना, उनकी लड़की है ये दीदी, तो इसलिए मैं दीदी बोल रहा था, ठीक है। खलोड़ी वाली अम्मा की लड़की। ओके गाइस, समझ गए होंगे आप। गाइस ये है शेर, तो इसने हमको आने ही नहीं दिया पहले यार। हेलो जिमे, हेलो। कत्ता भोटी से यार, भोटी ये लग रहा भोटिया। हमारा बंटी भी ऐसे ही था पहले ना, तो ये भी ऐसे ही है। यहाँ हो रही है बीन्स, इधर हो रही है काकड़, जो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे का दिखाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ से सामने एक वो है हमारा गांव, इस तरफ ये वाला, और ये चौरसा। तारीख को आना है, फिर से हमने निमंत्रण दे रखा है। अभी 6:30 हो गए और किसी और लोगों को मैंने यहाँ से भेज दिया नीचे को, क्योंकि वो इस गांव को कवर करते हुए आएंगे। नीचे जहाँ मटमैला दिख रहा है वहाँ पर पुल नज़दीकी है, मुझे ऊपर जाके गाड़ी लेके आनी है, तो ये लोग अपने आप करके आएंगे। 3 जने हैं। मैं चलता हूँ घर को, अंधेरा हो गया बिल्कुल ही। ये जाग का गांव है नीचे की तरफ। इतनी रात अभी मुझे कफुल्टा वाली धार पे हो गया जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये सामने की तरफ हमारा गांव का नज़ारा, इस तरफ कैंची धाम, ये इसके पीछे से नैनीताल। तो इस जगह पे मैं हूँ अभी, और कई जगह पर रास्ते बंद हैं इस समय। तो एक जगह से तो मैं निकाल रहा, एक जगह और बंद है, बल फिर देखना है वहाँ पर कैसे निकलेगी। अभी रात के ना 9 बजने वाले हैं, तो अब मैं घर पहुँच रहा हूँ और यहाँ पर लग रही है बारिश। यही मिठाई बांटने के लिए गए थे आज हम गाँव, ठीक है। ये बांट करके आ गए हैं। और ये है ये वाली मिठाई जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। गाइस देख लो, मज़ा आ रहा है ना, देखने में ही अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी अच्छा है। फिलहाल बिट्टू सिंह ने यहाँ पर पूरियाँ गर्म कर दी हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। यू गाइस हैव खाइंग? दिन में खाना नहीं खा रहे, हम तो दिन वाला खा रहे हैं। 7 बजे मेरी चेहरा से 9 बजे है नहीं। अरे मेरे को ना सुबह दिन में भूखे नहीं लगता ही ना, तो तब जब मेरे को चलो आप खा लो होना है मुझे तो। इसके हजाने मोटी। तो चलो आप पूरी खाते हैं। मेरी थाली हो चुकी है तैयार। चलो गाइस फिर खाना खाते हैं, और आप लोगों को भी खाना है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। मस्त, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरे को, तो मैं सारा खाना खा जाऊंगा। इतना सारा खाना बिट्टू सिंह के लिए। थैंक यू। अब खाना खाते हैं और फिर जाकर के मिलता है अगली वीडियो में। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। टाटा, जय श्री राम।